नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। राइट, तो सबसे पहले सवाल नंबर 15 को हल करते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को बड़ी गौर से देखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं पहले दिन कितना जुर्माना लगता है भाई, 200 रुपये। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं पहले दिन जुर्माना लगता है कितना भाई, 200, फिर 250, फिर भाई 300 और फिर 350। ठीक है, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे ही कितने दिन तक भाई, 31 दिन तक, सॉरी 30 दिन तक। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो पहले दिन कितना जुर्माना, 200, फिर दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 और चौथे दिन 450। ऐसे ही कितने दिन तक जुर्माना भाई, 30 दिन तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे, ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन रही है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ a बराबर हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, और d की अगर हम बात करें तो दूसरा पद माइनस पहला, 250 माइनस 200, तो ये आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा भाई, 30, क्योंकि 30 दिन तक। ठीक है, अब हमें योग निकालना है इसका। ठीक है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, बराबर n का मान हमारे पास 30 दे रखा है, बटे में 2, 2a का मान हमारे पास 200 है, प्लस n हमारे पास 30 है और d हमारे पास 50 है। ठीक है बच्चों, देखते जाइएगा ध्यान से। ये 15 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 400, प्लस ये हो जाएगा 29 × 50। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 50। अब ये 400 प्लस 5 नंबर 45, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 1450। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 × 14, ये 1850। ठीक है, 400 और 1450 हो जाएगा 1850। 15 का गुणा कर देते हैं इसमें, 15 पंजा 75, 15 120, 120 और 7 127, और 15 एकम 15 और 2 17, सॉरी 27, 27,750। ये हमारा आ जाएगा क्या, आंसर। ठीक है, तो 30 दिन बाद उसे जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 16। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 16 को हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा।
किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को मैं आपको समझाता हूँ, प्रश्न समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि छात्रों को पुरस्कार देना है 700 रुपये का, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि पहले छात्र को कितना मिला है पुरस्कार, लेकिन जो पहले छात्र को मिला है उससे 20 कम दूसरे छात्र को मिला है, उससे 20 कम तीसरे छात्र को मिला है, और ये 7 छात्रों में पुरस्कार दिया जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहले छात्र को पुरस्कार कितना मिला, ठीक है। तो देखिए, तो माना नगद पुरस्कार, माना नगद पुरस्कार, नगद पुरस्कार कितना है। देखो माना नगद पुरस्कार मान लेता हूँ x, ठीक है। फिर इससे 20 कम x माइनस 20, फिर इससे 20 कम x माइनस 40, ठीक है। इस प्रकार से ये जो पुरस्कार है वो 7 लोगों में विभाजित करना है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें a की तो कितना हो जाएगा x, और d की बात करें तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि x माइनस 20 माइनस x, तो x से x कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 20, और n का मान हमारे पास कितना है भाई 7 दे रखा है, ठीक है। और टोटल राशि कितनी दे रखी है भाई 700, Sn बराबर कितना है भाई 700, ठीक है बच्चों। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। टोटल राशि Sn बराबर क्या होता है भाई, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान हमारे पास 7 है और ये बटे में 2, और ये दे रखा है मैं 700। 2a का मान कितना है भाई x प्लस n का मान कितना भाई 7 माइनस 1, और d का मान कितना भाई माइनस के 20, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखते रहिएगा, ये 700 हो गया और ये 7/2, ये हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 गया 6 और 6, और ये 6 और ये माइनस 20, नहीं ये माइनस और प्लस तो माइनस हो गया, ये माइनस। इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 8 देता हूँ, 7 एकम 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 100, और 2 तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 120, ठीक है। तो इसको हम इधर लेके आएंगे, 200, देखो ये है हमारा 200 प्लस 120 बराबर 2x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 320 बराबर 2x, ठीक है। अब 320 बटे 2 बराबर कितना है x, 2 एकम 2 और 2 छंगे 12, कितना हो गया भाई 160, ठीक है। तो पहले छात्र को जो पुरस्कार मिला गया है वो 160 रुपये मिला गया है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे लिख देते हैं, आता है जो फर्स्ट प्राइज है पुरस्कार ही तो प्रथम पुरस्कार, फर्स्ट पुरस्कार, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला पुरस्कार, ठीक है, पहला पुरस्कार। तो पहला पुरस्कार मिला है कितना 160। ऐसे ही फिर यहाँ पे क्या भाई दूसरा पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार, तो ये हो जाएगा 20 कम कर दो इससे,
तो 140। फिर यहाँ से ऐसे ही तीसरा पुरस्कार है ना, तो तीसरा पुरस्कार, इससे 20 कम करो 120, ठीक है। चौथा है ना, चौथा पुरस्कार, चौथा पुरस्कार इससे 20 कम करो, कितना हो जाएगा 100। पांचवा, पांचवा पुरस्कार और ये हो जाएगा 80। छठवा पुरस्कार, छठवा पुरस्कार ये हो जाएगा 60। सातवां पुरस्कार लेना है ना, सातवां, सातवां पुरस्कार, तो सातवां पुरस्कार हो जाएगा इससे 20 कम यानी कि 40, ठीक है। तो पहला पुरस्कार बच्चों 160, दूसरा पुरस्कार उससे 20 कम 140, तीसरा पुरस्कार उससे 20 कम यानी कि 120, ऐसे ही 20 कम करते चले गए, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा 16वां प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।